नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक किताब अजब गजब दुनिया लिखित समर्थ गिरी। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय पहला, अजीब पहला दिन। हमारे हर किसी के पास अपनी अपनी बचपन की अनमोल यादें होती है और वह अनमोल यादें हैं पाठशाला की। तो आइए शुरू करते हैं लेखक की यादों के साथ। पाठशाला के पहले दिन की शुरुआत बारिश से होती है। मानो इंद्रदेव सारे छोटे बच्चों को पहले दिन पाठशाला छोड़ने आते हैं। पर बारिश इंद्रदेव को लाने के लिए नहीं तो सारे छोटे बच्चों को सताने के लिए आती है, अपना डर मन में बसाने के लिए आती है। पाठशाला का पहला दिन था। छुट्टियों में आराम से 9 बजे तक उठने की आदत का त्याग करना था। मैं बड़ी मुश्किल से 8 बजे जाग पाया, पर दिल है कि मानता नहीं। मेरा दिल मुझे कहता, अरे पगले, आज पाठशाला नहीं चालू होने वाली, कोई नहीं आएगा क्योंकि आज तो अपनी छुट्टी का आखिरी दिन है। वैसे भी पहले दिन कौन पाठशाला जाता है, सो जा। 5 मिनट सोने के बाद एक कोमल सा हाथ मेरे गालों पर आया। सिर्फ उसकी गति किसी चाटे के समान थी और गालों पर लगते ही आवाज आया, अरे उठ जा, आज तो पहला दिन है पाठशाला का। क्या यही पैर फैलाए और मुंह खोल के सोया रहेगा? मेरी माँ लाल पीली होकर बोली। इतने कोमल शब्दों से और लाड़ प्यार से उठाने पर तो कुंभकर्ण भी उड़ जाएगा। मैं किस खेत की मूली था। मैं अपनी आधी खुली आंखें खोलकर माँ को बोला, माँ, आज तो पहला दिन है, कोई नहीं आने वाला, यहाँ तक गुरुजी भी नहीं आने वाले। मैं जाकर क्या रामू काका के साथ पाठशाला को साफ करूँ? सोने भी दो अभी। अरे नालायक, तुझे किस मूर्ख ने कह दिया कि आज तेरा पहला दिन है? आज तो तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों से तू यही अनाप शनाप बक कर सो रहा है। उठ जा, नहीं तो उस बस स्थानक पर जाके सो ले। इस मान सम्मान के बाद क्या किसी की मजाल कि वह सोने का साहस कर पाए। मैं झट से उठा और पट से पाठशाला जाने की तैयारी करने लगा और दीदी ने जो गर्म पानी लाया था उसे हड़प जल्दी से नहाने को चला गया। जल्दी जल्दी में मैं अपने अंतर्भाग्य वस्त्र लेना ही भूल गया। सीधे शब्दों में कहे तो बनियान और चड्डी लेना भूल गया। कैसे वैसे शर्म बचाकर तौलिया लगाकर बाहर आया, पर बाहर आते ही एक दृश्य देख मेरी रूह कांप उठ गई। बहन गुस्से में खड़ी मुझे देख बदले की ख्वाहिश में आग बबूला थी। किसी भूखे शेर की तरह वह मेरे पीछे लगी। भागते भागते मैं पापा के पास जा पहुंचा, पर पापा पूजा करने में व्यस्त थे। इसी कारण मैं किसी आदि मानव की तरह सिर्फ एक टॉवेल लपेटे वही खड़ा का खड़ा रह गया। यह सब देख मेरी बहन चली गई। उतने में माँ ने आवाज लगाई, अरे मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले, पाठशाला न जाना था तो कह देता, उसका पानी लेने की क्या जरूरत थी? इस वाक्य के बाद मेरी कांपी हुई रूह डर कर छुप गई और मैं डरते हुए माँ के पास गया और पिछले जन्म में इस जन्म में जो भी अपराध किए थे उसकी भगवान से माफी मांगने लगा। तब माँ बोली, कल मुँह है, तू कब बड़ा होगा? पाठशाला नहीं जाना था तो कह देता कि चड्डी बनियान वापस क्यों धोने डाली है? अभी तो तेरी दूसरी जोड़ी भी बारिश के कारण गीली है, अब क्या अंदर पत्ते लगाएगा? अरे माँ, यह किसी काम की है? दीदी ने एक भयानक मुस्कान देकर कहा। उसके पास एक थैला था। यह थैला पापा को किसी यजमान ने दिया था जो कि कपड़ों की दुकान का मालिक था। उस थैले में एक जोड़ी कमीज के साथ एक चड्डी भी मौजूद थी, पर वह शायद पापा को भी 10 किलो वजन बढ़ाने के बाद भी न बैठ पाए, इतनी बड़ी और विशालकाय थी। उसे देख मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद यह यजमान भी मेरे माँ के साथ पाठशाला में था, जो कि उन्हें अध्यापकों ने अपने आकार से दुगने कपड़े पहनने का पाठ पढ़ा दिया हो। अरे वाह वाह, यह तो अगले साल तक चल जाएगा, माँ झट से बोली, मानो 2 गुनी चावल हो। तभी अचानक पापा पूजा खत्म करके बोले, जल्दी चलो। मैं जल्द से पाठशाला जाने की तैयारी कर वह काली चड्डी पहन, पाठशाला का यूनिफॉर्म पहन पापा की मोटरसाइकिल पर बैठा पाठशाला जा पहुंचा। वैसे मैं हमेशा अकेले ही पाठशाला जाता हूँ, पर यह मेरी नई पाठशाला थी। मैं पाठशाला के लिए और पाठशाला मेरे लिए अनजान थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ पाठशाला के आंगन में आकर खड़ा हो गया। अचानक से हवा चली और किसी चित्रपट के नायक की तरह सब मुझे देखने लगे। फिर मैंने भी अपने हवा से उड़ते हुए बालों से एक हाथ फेरा और जेबों में हाथ डाले पाठशाला में अपने कक्षा की ओर चल पड़ा। तभी एक खूबसूरत लड़की ने मुझे एक खूबसूरत सी मुस्कान देकर चली गई। मेरे मन में अचानक से लड्डू फूटना चालू हो गए। आखिर क्यों ना हो, मैं भी कुछ कम न था।
आगे की कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। धन्यवाद।